हाय फ्रेंड्स, हिमांशु शाह हियर फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कैसे बिहेव कर सकते हैं, और कल हमने जो डिस्कशन किया था उस हिसाब से क्या उसने मतलब मूव दिया। और हमने कुछ स्टॉक कल डिस्कस किए थे। बजाज ऑटो था एक, उसमें एक इंट्राडे में अच्छा मूव आया। आरती इंडस्ट्री भी एग्जैक्टली वहाँ से बाउंस हुआ। तो आप सबने उसमें काम करके कुछ पैसा कमाया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके ज़रूर बताइएगा आप। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। यहाँ पर तो आज निफ्टी, जैसे हमारी कल बात हुई थी कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और आज भी उसने देखो गैप अप ओपनिंग के बाद क्या है कि सस्टेन नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हालांकि कोई मटेरियल वीकनेस है नहीं मार्केट में, और ये एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर उसके नीचे नहीं जा रहा है। तो जैसे हमारी बात हुई थी कि एक 200 पॉइंट की ब्रॉडर रेंज में मार्केट क्या है कि अभी अटक गया है। अब 15 मिनट के में जाके हम यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर देखें तो आप देखिए, हमारी बात हुई थी कल के 170 या 150 के नीचे थोड़ी वीकनेस बन सकती है, और एक मूव भी आया। और आई हैड ऑल्सो ट्राइड टू शॉर्ट, बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि कोई ट्रेंड नीचे की साइड में डेवलप हुआ ही नहीं। यहाँ पर वापस मार्केट ने सपोर्ट ले लिया 11,090 के आसपास और बाउंस आ गया। तो आई हैड टू एग्जिट माय पोजीशन विद अ माइनर लॉस, क्योंकि क्या है कि आई एम ए ट्रेंड फॉलोअर। तो अगर ट्रेंड डेवलप नहीं होता है तो अननेसेसरी पोजीशन होल्ड करके कोई मतलब था नहीं फिर। ऑन द अदर एंड, जैसे बैंक निफ्टी में बात हुई थी, बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेंड आया था। बट मैं क्या है कि बैंक निफ्टी में कम काम करता हूँ, आई प्रीफर निफ्टी। तो अब हम बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए, कल हमारी बात हुई थी कि 20 EMA का कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंस है ही नहीं, बिकॉज क्या है कि उसके आसपास वो फ्लर्ट करता ही रहता है। बट नाउ इट इज़ अराउंड, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 50 EMA का, दैट इज़ अराउंड 21,600। उसके पास आया है, और उसके यहाँ पर देखिए एक अच्छा बेस बना के बाउंस दिया था, बट वापस उसी के आसपास आ गया है, और उसने 20 EMA को भी लॉस्ट कर दिया है। और आज की कैंडल बहुत ही बेरिश कैंडल है। और RSI, जैसे हमारी बात हुई थी कि 60 के ऊपर जाता है तो क्या है कि बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आ ही जाता है। और नाउ टुडे RSI 50 के नीचे भी चली गई है। तो क्या है कि थोड़ा बेरिश जोन में आ गया है, यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं। और 15 मिनट में जाके हम देखें इसका स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का। तो कल हमारी बात हुई थी कि 22,400, मेरी मतलब इट वाज माय मिस्टेक कि मैंने 21,400 बोला था। और ये हो जाता है बैंक निफ्टी में, इट्स नेचुरल। बिकॉज क्या है कि बैंक निफ्टी में इतनी वॉलेटिलिटी रहती है कि 1,000-2,000 पॉइंट का तो कोई हिसाब ही नहीं है एक्चुअली। सो आई एम जस्ट किडिंग, मतलब मेरी बोलने में मिस्टेक थी। बट 22,400 के नीचे एक अच्छा सेलिंग आ सकता है, दैट वाज आवर प्लान। और यहाँ पर आज सुबह में ही उसके नीचे उसने मतलब ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, और फिर देखिए एक अच्छा ट्रेंड डेवलप हुआ। तो मैंने जैसे बताया कि मैं बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ, और बैंक निफ्टी में ट्रेंड आया और निफ्टी में ट्रेंड नहीं आया। तो दिस हैपन्स, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग, जो हमारा ट्रेडिंग होता है, बिकॉज इट्स अ जर्नी। अब हम देखते हैं इंट्राडे के लिए। कल हमने देखा था बजाज ऑटो। तो फ्रेंड्स देखिए, बजाज ऑटो में हमारी जो बात हुई थी कि 20 EMA के आसपास आ सकता है, और एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट लेके उसने बाउंस बैक किया है, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किया। बट हमारा इंट्राडे का व्यू था, और वो टारगेट उसने अचीव कर लिया। फिर आरती इंडस्ट्री में भी एक अच्छा मूव आया था। और जैसे हमारी बात हुई थी कि आपको रिट्रेसमेंट में बाय करना है, तो 940 के आसपास का जो सपोर्ट था वहीं से ही देखो, यहाँ पर एक 940 के आसपास जो हमारी बात हुई थी वहीं से सपोर्ट लेके वो रेजिस्टेंस जोन है 980 का। सो मतलब एग्जैक्टली हमारा जो प्लान था उस हिसाब से ही चीज़ें हुई। अब कल के लिए इंट्राडे में एक मारुति मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि मारुति का आप डेली चार्ट देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आप कर पाओगे। यहाँ पर 20 EMA के आसपास, यहाँ पर 20 EMA के आसपास एक अच्छा बेस बनाया। आप देखिए, दिस वॉज ए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बनाने के बाद ये कैंडल के हाई को भी उसने ब्रीच नहीं किया है, और इसको लो को भी ब्रीच नहीं किया, और उसके अंदर ही ये सब ट्रेडिंग चल रही है अभी तक। और मतलब एक डोजी बनाने के बाद एक
अच्छा बाउंस बैक उसने किया है। दिस इज़ अ पिन बार पैटर्न। और 15 मिनट में भी हम जाके मारुति का स्ट्रक्चर देखें तो देखिए एक अच्छा उसमें क्या है कि स्विंग चेंज लग रहा है। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है कि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। अब यहाँ पर हम देखें कि ये बैरिज स्ट्रक्चर था और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि ऊपर जाने का ट्राई किया एंड देन दिस लुक्स लाइक सेक आउट मूव, क्योंकि यहाँ से ऊपर गया। बट माई पॉइंट इज़ कि ये ऊपर गया एंड देयर वाज अ सडन रिवर्सल, और यहाँ पे जिनके स्टॉप लॉस हो गए वो उसने स्टॉप लॉस हंट किए और एक स्ट्रॉन्ग बाउंस दिया है यहाँ पर, और वापस रिवर्सल आया है एंड वापस यहाँ पर मतलब तो क्या है कि स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज हो गया कि ये हायर हाई बना दिया है और अब ये लो है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब कल कैसे इसको प्लान कर सकते हैं कि आज का जो हाई है, जो हम बोलते हैं प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, तो आज का हाई क्या है मारुति का 6062.85, तो 6063 के ऊपर अगर कल ट्रेड करता है तो एक हमें क्विक मूव 6090 के आसपास या यहाँ पर 6130 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ब्रॉडली ये दोनों के बीच में क्या है कि एक टारगेट वी कैन एक्सपेक्ट। तो अगर यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो यू कैन टेक ए स्टॉप लॉस अराउंड दिस लेवल। ये हाई का भी आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, 6025 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लेके उसको होल्ड करो। क्विकली आपको 30-40 रुपये का मूव मिल सकता है, और अगर ट्रेंड अच्छा डेवलप हुआ तो 6130 के आसपास भी जा सकता है, या फिर क्या है कि इट मे ट्राई टू टेस्ट 200 SMA। 200 SMA इज़ अराउंड 6284, क्योंकि मारुति काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक रहता है तो वी कैन नॉट से कि मतलब कहाँ तक जा सकता है। और दूसरा चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा, दैट इज़ जो MCX का मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं एक थोड़े सोशल इश्यूज़ में बिजी था। तो क्या था कि मैंने एनालिसिस तो भेजी थी हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स को, बट उसका एंट्री में भेज नहीं पाया। यहाँ पर एक ब्रेकआउट लेवल था, बट दिस इज़ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ कि हाउ वेव प्रिंसिपल्स हेल्पिंग टू रिफाइन अवर एंट्रीज, और कितना अच्छा ट्रेंड आया है। मतलब 1330 या 34 के आसपास से आज उसने हाई बनाया है 1641 के आसपास का। तो 300-400 रुपये का ट्रेंड यहाँ पर विद इन नो टाइम आया है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ एलियट वेव फ्रेंड्स। और एलियट वेव का कोर्स जैसे मैंने बताया कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पोस्ट किया है, और होपफुली 1 महीने में वो रेडी हो जाएगा। तो आप अगर सीखना चाहते हो तो यू कैन शो योर इंटरेस्ट सो दैट यू कैन अवेल अर्ली बर्ड डिस्काउंट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज के इस वीडियो से आपको अपने ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।